मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। भोलेनाथ की जो सेवा करती है बहू, उसके ऊपर कितना अत्याचार होता था। सास कितना अत्याचार करती थी, मगर फिर भी भोलेनाथ की उसने सेवा की। आप भी सुनिए, मैं आपको विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ। संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव और उनके सबसे प्यारे भक्त की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी बहुत ही पवित्र और पावन है। इस कहानी को सुनकर आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां आएगी और आपके परिवार के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए प्रिय भक्तगण, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। शिवनगर गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बेहद गरीब थी, इतनी गरीब कि हर दिन उन्हें और उनके बेटे को दिन रात काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। हर दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ काम पर जाती और मेहनत करती थी। इस तरह उनका जीवन चल रहा था। लेकिन एक बुरी आदत थी बूढ़ी माँ की। वह कभी भी भगवान की पूजा नहीं करती थी। जब भी भादों का महीना आता तो गांव के लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते, पूजा करते और पाठ करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ बस अपने काम में मस्त रहती थी। फिर एक दिन बूढ़ी माँ के मन में एक विचार आया कि अब मेरा बेटे बड़ा हो गए हैं और वह अब विवाह के योग्य हो गया है। अब मैं कितने समय तक घर और बाहर दोनों जगह काम करती रहूंगी। मेरी खुद की भी उम्र हो रही है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे का विवाह करवा दूं। इससे मुझे सिर्फ बाहर काम करना पड़ेगा और आराम से बिता सकूंगी। तब उस बूढ़ी माँ ने एक सुंदर कन्या को चुनकर अपने बेटे का विवाह करवा दिया। अब उनके घर में एक नई दुल्हन आ गई थी, जो बड़ी सरल और सुशील थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और हमेशा पूजा करती थी। सुबह जल्दी उठकर नहाकर वह भगवान शिव की पूजा करती और भजन कीर्तन करती, भगवान की कथाएं सुनती थी। इसी तरीके से पूजा पाठ के बाद वह अपने पूरे घर का काम करती थी और अपनी बूढ़ी मैया का पांव दबाती, अपने पति से बहुत प्यार करती, पति का खूब सेवा करती थी। वह दुल्हन घर का पूरी तरह से देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और भादों का महीना आ गया। उस बहू ने सोचा कि कल से भादों का महीना आरंभ होने जा रहा है, तो मैं क्यों ना मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूं। वैसे तो नित्य प्रति मैं अपने घर में भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन मंदिर में कभी नहीं जाती। मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाती हूँ। क्यों ना मैं अपनी सासू माँ से इसके लिए अनुमति लूं। वह अपनी सासू माँ के पास गई और बुढ़िया माँ से कहने लगी, माता जी, कल से भादों महीना आरंभ होने जा रहा है, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूं और भजन कीर्तन करूं। इसके बाद बुढ़िया माँ ने कहा, दुल्हन, तुम घर पर ही रहकर पूजा पाठ करो, क्योंकि अगर तुम मंदिर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा और ज्यादा समय भी बर्बाद होगा। तुम जितना समय में मंदिर जाओगी और पूजा करोगी, उतना समय में तुम घर का सारा काम कर सकोगी। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम मंदिर जाओ, तुम अपने घर में ही रहकर पूजा कर सकती हो। वह अपनी सास की बात सुनकर उसके मन में दुख होता है। वह तो भगवान शिव की भक्त जो थी, उसने सोचा कि सासू जी तो मना कर रही हैं, तो पति को कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपने पति से कहती हूँ तो सासू माँ सोचेंगी कि मैंने अपने पति के कान भर दिए हैं और घर में कलह हो जाएगी। इसलिए उस दुल्हन ने अपनी बात को अपने पति से छुपाकर अपने पास ही रख ली। अब दूसरे दिन आता है। उस दिन भादों का महीना आरंभ हो गया था। वह बहू रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने धोने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है और घर का सारा काम करती है। सुबह के काम करने के बाद अब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। उसे खूब जोर से भूख और प्यास लग रहा था। तब उसने सोचा कि अरे मटके में तो पानी है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। फिर दुल्हन ने मटका उठाया और कुएं की ओर चली गई। जब पानी भरकर वापस आ रही थी तो उसने देखा कि गांव की कुछ महिलाएं एक थाली में पूजा पाठ के सामान को लेकर कहीं जा रही हैं। तब वह दुल्हन महिलाओं से पूछी, बहन, आप कहाँ जा रही हैं और आपके हाथ में पूजा पाठ के सामान है, क्या आप कहीं पूजा करने जा रही हैं? महिलाएं ने उत्तर दिया, बहन, हम भगवान शिव की पूजा करने जा रही हूँ। यह जो भादों का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे और कथा सुनेंगे। इसके बाद वह दुल्हन बहुत ही उदास हो गई। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से उदासी का दिख रहा था।
तब उसमें से दूसरी महिलाएं उसका चेहरा देखी और वह कही तुम बहुत उदास हो गई हो, और पूछा बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? हमारी बात सुनकर तुम्हारे चेहरे पर काफी गंभीर उदासी महसूस हो रहा है, क्या कारण है? उस बहू ने कहा बहन मैं आपको क्या बताऊं, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं उनके प्रति अत्यधिक भक्ति रखती हूँ। मैं चाहती थी कि भादो महीने में मैं मंदिर जाकर उनको जल अर्पित करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। क्यों बहन? मेरी सासू माँ ने मुझे मना कर दिया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकती। इसके बाद महिलाओं ने कहती है बहन तुम दुखी क्यों होती हो, हमारे पास एक तरीका है। तुम सुनो, तुम रोज यहाँ पर पानी भरने आती हो और हम लोग रोज भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं। तुम भी हमारे साथ आकर भगवान शिव को जल चढ़ाने चल सकती हो, उनकी पूजा कर सकती हो। तब उस बहन ने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, मैं इस तरह से पूजा की कोई सामग्री एकत्रित नहीं कर सकती। उन महिलाओं ने कहा बहन तुम चिंता क्यों कर रही हो, हमारे पास पूजा की सामग्री है, तुम हमारे सामग्री से पूजा कर सकती हो। यह सुनकर वह बहू बहुत ही खुश हो गई। इससे वह बहुत खुशी खुशी उन महिलाओं के साथ शिव मंदिर में चली गई और भगवान शिव को जल अर्पित करती है। उनकी पूजा और कीर्तन के बाद वह कहानियां सुनाती है। फिर वह अपने घर के लिए जाते समय एक बड़े बर्तन में पानी भरकर ले जाती है। हर दिन इन महिलाओं के साथ वह मंदिर जाती है और पूजा पाठ करती है, तब वह पानी भरती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और भादो महीने का आखिरी दिन आता है। उस दिन उस दुल्हन यह सोचने लगती है कि उसने 1 महीने से भगवान शिव की पूजा की है, लेकिन वह अपने घर से कुछ सामग्री नहीं चढ़ाया है। वह सोचती है कि आज भादो का अंतिम दिन है, आज मैं अपना खुद पूजा का सामग्री ले जाऊंगी और भगवान शिव को अर्पित करूंगी। यह सोचते सोचते वह अपनी नाक से नथ निकालती है और उसे अच्छी तरह से साफ करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देती है। उस दुल्हन ने भगवान शिव से कहा हे भोलेनाथ, मेरे पास इसके अलावा आपको कुछ नहीं देने के लिए, कृपया इसे स्वीकार करें। वह दुल्हन फिर भगवान शिव के मंदिर से घर की ओर चली आती है और अपनी सास से छिपते छिपाते बचकर पूरे घर का काम करती है। वह सोचती है अगर मेरी सास ने मुझे देख लिया तो वह मुझे जरूर डांटेगी, मुझे कैसे उत्तर देना होगा। इस सोच में वह दुल्हन पूरा दिन अपनी सास से छिपती फिरती है। वह काम करती है, छिपकर काम करती है ताकि उसकी सास उसके चेहरे की ओर ना देखे। लेकिन प्रिय भक्तों, चलते चलते उस सास की नजर दुल्हन पर पड़ जाती है। उसने देखा कि दुल्हन की नथ गायब है। तब बूढ़ी माताजी ने पूछा दुल्हन तुम्हारी नाक का नाथ कहाँ है, तुम्हारे नाक में नथ नहीं दिख रही। दुल्हन घबराते हुए अपनी सास से बोली माताजी मैं सुबह पानी लाने गई थी, तब तक तो नाथ मेरी नाक में था, लेकिन जब मैं पानी ऊपर खींच रही थी तब मुझे लगा कि उसी समय मेरे नाक के नाथ वहां पर गिर गई है। इसे सुनकर बूढ़ी माताजी ने कहा दुल्हन चलो चलते हैं जहां तुमने पानी लेने के लिए गई थी, हम वहां जाकर देखते हैं, शायद तुम्हारी नथ मिल जाए। माताजी ने अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और जहां दुल्हन पानी लेती थी वहीं पर चली गई और वहां पर जाकर अगल बगल में नथ को खोजने लगी, लेकिन नथ नहीं मिली। तब वह बूढ़ी माताजी ने एक कुदाल को उठाया और कहा दुल्हन तुम जरा इस कुदाल से साफ करके देखो, कहीं इसमें नथ मिल जाए, और मैं भी दूसरे कुदाल से साफ करती हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इस तरीके से दोनों दुल्हन और सास वह कुदाल से साफ करने लगी। साफ करते करते ही दोनों के कुदाल से एक एक नदी बहने लगी। ये देखकर बूढ़ी मैया बहुत ही चौंक गई। वह बहुत हैरान हो गई और कह बैठी ये कैसे हो सकता है, इसमें तो एक ही नदी थी, फिर ये दोनों कैसे आ गई। जो एक नई नदी बनी थी वह सीधे उसके खेतों में पानी जाएगी। तब उसकी दुल्हन ने मायूसी से कहा मैया मुझे कैसे पता होगा, इसमें दो दो नदियां कैसे हो सकता है। इसके बाद इस दृश्य को देखकर बूढ़ी माताजी में बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। वह चौंकी, वह बहुत ही अचंभे में पड़ जाती है और खुश हो जाती है कि अब मेरे खेतों में पानी भरपूर होगा तो फसल अच्छी होगी और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तब दुल्हन ने कहा माताजी मुझे माफ करिए, मैंने आपके सामने छिपकर सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा की थी। आज भादों का आखिरी दिन है और मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने पूरे महीने अन्य लोगों से पूजा सामग्री लेकर पूजा पाठ किया था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं भोलेनाथ को अपनी खुद की सामग्री अर्पित कर दूं। तो मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपना यह नाक का नथ भगवान शिव को अर्पित कर दिया।
इसलिए मुझे यह लगता है कि यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उनकी विशेष कृपा है। तब बूढ़ी सासू माँ खाती है कि दुल्हन तुम्हारे पूजा पाठ से हमारे खेतों में पानी अब खूब मिलेगा और अच्छी फसल होगी। तब दुल्हन कहती है शायद इसलिए हमें इतना लाभ मिलेगा, इतना पुण्य मिलता है और इतनी बरकत होती है। तब सासू माँ ने कहा कि जब भादो महीने आएगा तब हम भी पूजा पाठ और व्रत करेंगे। अब हम अगले साल से दोनों जन भादो के महीने में भगवान शिव की पूजा करेंगे, हम उनको जल चढ़ाएंगे। अब इस तरह से अगले साल भादो का महीना आता है तो दोनों जन सास और दुल्हन मिलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन पर नित्य जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कथाएं सुनते हैं। पूरे महीने बीतने के बाद भगवान शिव की उन दोनों सास और दुल्हन पर विशेष कृपा होती है। बूढ़ी माँ के घर में धन का खजाना भर आया और वही बूढ़ी माँ की दुल्हन को गोद हरा भरा हो गया और वह एक सुंदर पुत्र रत्न के जन्म दिया। इस तरह बूढ़ी माँ की गरीबी दूर हो गई और उनके घर में एक नन्हा सा बच्चा आया। पूरा परिवार खुशी खुशी हंस उठा। भगवान शिव ने अपने विशेष भक्त पर विशेष ध्यान देते हैं। भगवान शिव एक सरल भक्त को ही सब कुछ देते हैं। भगवान शिव को प्रेम और श्रद्धा भक्ति से जल भी चढ़ा देने पर भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तगण, इस तरह से उन दोनों सास दुल्हन पर भगवान शिव ने अपनी विशेष कृपा दिखाई। उसी तरह आप लोगों को भी भगवान शिव की कृपा प्रदान हो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।